तो दोस्तों चलिए आज हम भारतीय प्रागैतिहासिक कला एवं उनके केंद्र के विषय में चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि परीक्षा आ रहा है तो हम लोग ताकि भूले उले ना। चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय प्रागैतिहासिक कला एवं उनके केंद्र। कला और मानव का घनिष्ठ संबंध रहा है। मानव ने जब सर्वप्रथम अपने नेत्र खोले होंगे तो अपने चारों ओर एक वातावरण को देखकर आनंदित और आश्चर्यचकित हुआ होगा और अपने चारों ओर की प्रकृति से प्रेरणा लेकर उसने आत्माभिव्यक्ति चित्रों के रूप में की। प्रागैतिहासिक काल में मानव वर्षा, शीत, गर्मी तथा भयंकर चीजों से अपनी रक्षा के लिए गुफाओं में रहते थे। आत्मरक्षा व शिकार के लिए लकड़ी व पत्थर के हथियार बनाते थे। अब इसका निचोड़ बता दो। जैसे हम लोग जब नई जगह जाते हैं, कहीं खूबसूरत, मान लो कश्मीर वश्मीर हम लोग नहीं गए हैं, चले जाएंगे तो वहाँ हम बहुत खुश होंगे। अरे भाई ये देखो बर्फ़ की आच्छादित फुहारे, इसकी जो है नुकीली नुकीली झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, कितना अच्छा लग रहा है। और वहीं हम आश्चर्यचकित होंगे कि अरे ये भी हो सकता है। तो ऐसे जब आदिमानव ने पहले आँख खोले होंगे तो वो ऐसे ही सोचे होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये फिर उसी में रहने लगे और उसी में जानवरों को देख कर फिर बचाने के लिए अपने आप को, तब घर वर तो था नहीं, तो ये लोग बड़े बड़े पत्थर या गुफाओं में रहते थे और वहीं पर ये अपनी चित्रकारी भी करते थे गिरुरु से, जो लाल रंग में पा जाते थे, खड़िया वड़िया। और उसके साथ ही साथ ये शिकार करते थे। आज की तरह फसल तो था नहीं, तो शिकार करते थे, जानवर वानवर को मारते खाते थे। और मारने के लिए ही हड्डी था, लकड़ी था, यही सब हथियार था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये अस्मरणीय तथ्य है, इसको याद कर लेना। क्या है? भारत में सर्वप्रथम ब्रुसफुट नामक विद्वान ने पाषाण युग के औजारों की खोज मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर किया था। ये बड़ा घिसा पीटा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये इतनी बार पेपर में पूछ लिया गया कि अब तो इसको याद करना भी एक बार डर लगता है कि भाई पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं, तो इसलिए याद कर लो। बहुत पुराना है, पुराना काम आता है। तो इसका मतलब ये है कि एक ब्रुसफुट नाम के एक विद्वान थे। उन्होंने जो है दक्षिण भारत में पल्लवरम नामक स्थान पर, जो मद्रास के अंतर्गत आता है, वहाँ इन्होंने जो है सर्वप्रथम औजार की खोज की थी, ठीक है। आगे देखते हैं। उदर क्षुधा यानी भूख की पूर्ति करने के लिए पशुओं का आखेट करते थे। इन्हीं सब क्रियाकलापों की भावना उनके हृदय में अंकित रहती थी। मानव ने इन सभी भावनाओं की सरल व सरस अभिव्यक्ति तूलिका के माध्यम से चट्टानों, खुदरी चट्टान, गुफा व दीवारों व फर्श के चित्रों के रूप में अंकित की। देखिए, वो लोग जब शिकार करते थे तो जब उनकी भूख वूख मिट जाती थी तो क्या करेंगे, वो फिर खड़िया उड़िया लेकर इधर उधर जो है चित्र बनाते थे। आज हमने ऐसे जानवर को जो मारा वो ऐसा था, ये ऐसा था, यही था। तो कहाँ बनाते थे? चट्टान, गुफा, दीवार, फर्श पर यही सब बनाते थे। वैसे हम जानते हो, वैसे कहा जाता है ना, आज हम लोग जो हैं आदि मानव के यही सुधरे हुए रूप हैं। तो अगर हम अपना बचपन देखेंगे तो हमें आदि मानव दिख जाएंगे, क्योंकि देखो हम लोग कलम वलम पाते हैं तो पूरा दीवार गोदने लगते हैं तो वैसे इस समय मानव ने विशेष रूप से पत्थर, लकड़ी तथा मिट्टी का ही प्रयोग किया था। अतः इस काल को विद्वानों ने पाषाण काल के नाम से पुकारा। मानव प्रगति के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया। पूर्व पाषाण काल जो 30 से 25 है, और मध्य पाषाण काल जो 25 से 10 है, और नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल जो 10 से 5000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर आ गया स्मरणीय तथ्य, तो फिर याद कर लेते हैं। पूर्व पाषाण काल में मानव जहाँ केवल पत्थर, लकड़ी, हड्डी के मोटे भद्दे औजार बनाते थे, वहीं मध्य पाषाण काल युग में औजारों में अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान करने में सफल हुए। मध्य पाषाण काल में मानव मिट्टी के बर्तन बनाने लगा था और उत्तर पाषाण काल में पशुपालन, कृषि व धंधों को अपनाकर इन्होंने अपने जीवन में बर्तन वर्तन के महत्व को महत्वता दी, ठीक है। फिर ये वही चीज़ें दिया है जो ऊपर हमने पढ़ा। देखिए, यहाँ कह रहा है कि पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में पहले लकड़ी बनाते थे,
का प्रयोग हुआ। मध्यकाल में ज्यामितीय हुआ, उसको सुडोल उडोल बनाने लगे। और नवपाषाण काल में कृषि, पशुपालन, व्यापार व्यापार आजमा कर शुरू कर इन लोगों ने बस्ती उस्ती बना के रहने लगे, यानी सुधरने लगे धीरे धीरे। मानव की चित्रकला भारत में अनेक स्थानों पर रोचक उदाहरण प्राप्त हुए हैं। इन उदाहरणों में से यदि काल के चित्रकला के विकास के क्रम का ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि मानव के जीवन और शैली, व्यवहार, रुचि तथा अरुचि का भी पता चलता है। क्षेत्र के आधार पर प्राप्त चित्रों की प्रमुख गुफाएं निम्न प्रकार की हैं। यानी कि इन लोगों के बहुत रोचक चित्र जब मिले तो खोजकर्ताओं ने इनको खोजना शुरू किया। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जो क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, वो पंचमढ़ी बहुत प्रसिद्ध है। पंचमढ़ी में 50 के लगभग गुफाएं हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन को है। डीएच गार्डन नामक विद्वान को जाता है। यहाँ चित्रों के कई स्तर प्राप्त हुए हैं। पहले स्तर में डमरूनुमा, तख्तेनुमा है, और दूसरे में हाथ के छापे, वाली बेडोल आकृतियाँ। तीसरे स्तर में आखेड़, दृश्य और दैनिक जीवन से संबंधित चित्र अंकित किए गए हैं। यहाँ महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित सोनभद्रा, महादेव बाजार, बनियाबेरी, मारोदेव, तामिया और भलाई आदि स्थानों में अनेक चित्रित शिलाश्रय तथा गुफाएं प्राप्त हुई हैं। पंचमढ़ी के शिला चित्रों में पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त युद्ध दृश्यों तथा नृत्य वादकों के चित्र भी मिले हैं। ठीक है, अब याद करने वाली चीज़ क्या है ये देख लीजिए। ज्ञात तथ्यों के आधार पर काकबर्न और कार्लाइल ने सर्वप्रथम ध्यान देना चित्रों की खोज। वहाँ हम लोग औजारों की खोज पढ़े थे जो पल्लोरम में प्रस्फुट किए थे, अब यहाँ चित्रों की खोज कसरे जॉन काकबर्न और कार्लाइल को जाता है। कब? 1880 ईस्वी मिर्जापुर की पहाड़ियों में घोड़मंगर नामक स्थान पर शिलाचित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ो भैया। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर लगभग 500 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका की खोज का श्रेय प्रोफेसर वाड़कर को जाता है, जो उज्जैन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के प्रोफेसर विद्वानों के मतानुसार यहाँ चित्र 8000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के हैं। यहाँ पर हिरन, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, भैंसे आदि अंकित हैं। परवर्ती चित्रों में आखेट, कृषक, ग्वाले चित्रित हैं। चित्रों में लाल, काले और सफ़ेद रंग का प्रयोग हुआ है। अब इसका मैं निचोड़ बता दूँ। देखिए, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ से 400 किलोमीटर दूर पर जो है एक भी गुफा मिला है जिसकी खोज वाकाड़कर जी ने किया था। इनके मत के अनुसार यहाँ 800 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य है। यहाँ पर बारहसिंगा, सुअर इन सबके चित्र मिले हुए हैं, आखेट, ग्वाले का, और जो लाल, सफ़ेद और काले रंग से है। होशंगाबाद पंचमढ़ी में 45 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी में स्थित है, के तट पर स्थित है। यहाँ पर आजमगढ़ पहाड़ी पर 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इन शिलाश्रयों में महिष्क, सांभर, हाथी, घोड़ा, अश्वारोही, अस्त्रारोही, जिराफ समूह, 4 धनुर्धारी आदि क्षेपांकन, जिसे इंग्लिश में स्टेंसिल कहते हैं, पद्धति में बनाए गए हैं। यहाँ पर एक जगह मोर का विशाल गुफा और विशाल चित्र तथा एक जगह बनदेवी का चित्र बना है। ठीक है, एक गुफा में हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए दिखाया गया है। अब फिर हम लोग याद करने वाली चीज़ देख लेते हैं। 1936 में डीएच गार्डन ने पंचमढ़ी चित्रों के संबंध में एक लेख प्रकाशित किया था। पंचमढ़ी क्षेत्र की बाजार गुफा में एक विशालकाय बकरी का चित्रण है। इसी क्षेत्र में माड़ादेव गुफा की छत पर शेर का दृश्य अंकित है। किसकी? शेर का। अब हम चलते हैं सिंघनपुर। सिंघनपुर भी मध्य प्रदेश की रायगढ़ में माणा के किनारे स्थित है। यहाँ पर लगभग 50 चित्रित शिलाश्रय मिले हैं। सिंघनपुर के चित्रों की खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी, 17 में परसिप ब्राउन ने, और अमरदत्त ने
1931 में चित्रों का परिचय दिया सिंघनपुर। सलासरों में एक डमरूनुमा या सुरंगनुमा गुफा में घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, हाथी, खरगोश आदि सजीव अंकित है। क्या सजीव चित्र अंकित है। यहाँ पर एक गुफा में दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए, बर्छी से भेदते हुए और आखेटकों का बड़ा ही मार्मिक दृश्य चित्रित किया गया है। अन्य चित्रों के तीरों से छिदा हुआ एक घायल भैंसे का चित्रण हुआ है, जिसके चारों ओर शिकारियों का दल घेरे हैं। यह गेरू रंग से बना है। मंदसौर देख लेते हैं। मंदसौर जिले में मौरी गांव में गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर लगभग 30 पहाड़ी खोहे हैं, जिनमें अनेक चित्र बने हैं, जिनमें मुख्य रूप से स्वस्तिक चिन्ह, सूर्य, कमल और चक्र, पीपल आज पंक्तियों के प्रतीकात्मक चित्र प्राप्त हुए हैं। देहाती बांस की गाड़ियाँ, अनेक पशु, नृत्यरत, मानव आदि के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। अब देखिए पहाड़गढ़। ग्वालियर से लगभग 150 किलोमीटर दूर मोरेवा जिले में पहाड़गढ़ के निकट असान नदी के तट पर एक घाटी में कई गुफाएं तथा शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ के चित्रों में मनुष्य व पशु आदि बने हैं। मानव आकृतियाँ तीरों, धनुषों व भालों से लेस हाथी घोड़े पर सवार है। ठीक है, पानी वानी पीते रहो। मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में मैसूर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत मिर्जापुर जिले में 100 से अधिक गुफाएं सलासर प्राप्त हुए हैं। यहाँ कोहबर, लिखुनिया, विजयगढ़, घोड़मंगर, भंडरिया, रौप आदि मुख्य गुफाएं हैं। इनकी छतों व दीवारों पर चित्र बने हैं। लिखुनिया में हाथियों के पकड़ने के दृश्यों को बड़ी सुंदरता से चित्रित किया गया है। लिखुनिया 2 में पशु आखेट के दृश्यों के साथ साथ नूतन वादन में व्यस्त व्यक्तियों को सामूहिक रूप से अंकित किया गया है। एक अन्य स्थान पर लंबा चोंच वाले पक्षी आकृति भी बनाई गई है। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले और सफ़ेद से बनाया गया है। इसी गुफा में सुअर, गैंडा, बारहसिंगा गुफाओं के चित्रों में पशुओं का अंकन भी अधिक स्वाभाविक है, यथार्थता दिखाई देती है। इस क्षेत्र में अधिकांश गेरू, हिरंजी और कोयले का प्रयोग हुआ है। चलिए याद करने वाली चीज़ है, याद कर लेते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने होशंगाबाद क्षेत्र में बुंदनी और रहेली का नाम भी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रस्तुत किया। हरनी हरन में क्या है? मिर्जापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप हरनी हरन गुफा कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं, जो 1883 ईस्वी में कार्लाइल महोदय ने इस क्षेत्र गुफा चित्रों का विवरण जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में दिया था। इस गुफा में आखेट तथा शिकारियों के चित्रों के साथ साथ जादू का प्रचलन का चिन्ह भी अंकित है। आगे देख लेते हैं। मानिकपुर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में खुले स्थान में गेरू से बने हुए कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ तीर कमान लिए हुए घुड़सवार चित्रित हैं। एक जगह पहिए रहित गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति चित्रित है। इसके अतिरिक्त धनुर्धारियों के दल को बारहसिंगा का पीछा करते हुए 3 अश्वों का ओजपूर्ण अंकन उल्लेखनीय है। बिहार के क्षेत्र में क्या है? तो बिहार के क्षेत्र में चक्रधरपुर और शाहाबाद में शिला चित्रों की कुछ उदाहरण प्राप्त हुए हैं। चक्रधरपुर के एक चित्र में कुछ व्यक्ति लेटे हुए दिखाया गया है, जो शिकार की विजय पर गौरवनत प्रतीक हो कर रहे हैं, यानी कि वो बहुत खुशी मना रहे हैं। इसके बाद दक्षिण में है। दक्षिण भारत में कुछ केंद्र हैं। दक्षिण भारत में बेलारी उत्तर पाषाण काल के मानव की प्रमुख केंद्र रहा है। सर्वप्रथम F. फासट ने बेलारी के निकट प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रकृतियों का विवरण 1892 ईस्वी में प्रकाशित किया है। यहाँ पर शिकार का दृश्य और जादू की विश्वास में अनेक प्रचलित चिन्ह अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में 6 कोणों का सितारा, खष्टकोण उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में वायनाड
बर्नार्ड एडकल में भी बिलारी के समान जादू के विश्वास के अनेक चिन्ह मिले हैं। इन चित्रों में स्वाभाविक चिन्ह, सूर्य के चिन्ह, चौखुटे खाने जिसे चतुष्कोण लाल काले रंगों में चित्रित हैं। देख लेते हैं प्रागैतिहासिक वाला। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की विशेषता। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की विषय वस्तु प्रमुख रूप से आखेट रही है, अतः उनके सांभर, बारहसिंगा, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सुअर तथा विभिन्न पक्षियों को भी चित्रों में अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त घुड़सवार पशुओं को चराते हुए पुष्प पत्तियों का प्रतीकात्मक अंकन भी हुआ है। कृषि जीवन व दैनिक क्रियाकलापों का अंकन व जादू के विश्वास के प्रतीक चिन्हों का चित्रण भी बहुतायत रूप से हुआ है। चित्रों में गति व शक्ति का संपुंजन है। अधिकांश चित्रों को रेखाओं के द्वारा बनाया गया है, अन्यथा पूर्ण रूप से, पूरक रूप से छेपांकन या स्टेंसिल पद्धति का प्रयोग हुआ है। पशु तथा मानव का, ठीक है। अब देखिए स्मरण चित्र पढ़ते हैं तब आगे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में पहाड़गढ़ सियोरपुर कला क्षेत्र में करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र अमेरिका में मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर DPS दारिकेस को अभी कुछ वर्ष पूर्व ही मिले हैं। चित्रों की आयु कार्बन डेटिंग से भी सिद्ध हो चुका है। वह देखिए यहाँ से पशु तथा मानव का बाह्य आकार बोध ही इस चित्र में विशेषता रही है। संयोजन किसी योजनाबद्ध रूप से नहीं हुआ है, बल्कि भाव संप्रेषण को भी मुख्य प्रेरणा तत्व मानकर रेखांकन कार्य किया गया है। पशु चित्रों में कहीं कहीं काले और लाल रंग का प्रयोग या प्रकाश दर्शाने का प्रयास किया गया है। इन चित्रों में गेरू, रामराज, काजल, खड़िया जैसे रंगों का प्रयोग हुआ है। तो जय श्री राम। आप लोग का पूर्ण हो गया। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।